बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीन मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, मैनेजमेंट के टूल्स दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। आने वाले दिनों में जो प्रिंसिपल्स और जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है और लीन मैनेजमेंट उसमें सरे फहरिस्त होगा। लीन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या? बुनियादी तौर पर लीन मैनेजमेंट एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है या एक ऐसा वर्किंग साइकिल है जिसके अंदर हम वैल्यू को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये लफ्ज़ वैल्यू जो है ना, ये बड़ी अहमियत है। वो चीज़ें जो आपके वर्क प्रोसेस में आपको, आपके पेशेंट को, आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें हैं, वो वैल्यू वाली चीज़ें हैं। जो इफ़ेक्टिवली आपके टारगेट को अचीव करने वाली चीज़ें हैं, वो वैल्यू वाली चीज़ें हैं। तो हमने अपने वर्क प्रोसेस में सबसे पहले लीन मैनेजमेंट को अगर फॉलो करना है तो हमने वैल्यू वाली चीज़ें उनको मैक्सिमम अप लेके जाना है, मैक्सिमाइज़ कर देना है। इसी तरह से कुछ चीज़ें होंगी जो हम जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे वेटिंग एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारे बॉटलनेक्स ऐसे हैं जो कि हमारे काम में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। हम उनको नॉन वैल्यू एडेड के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मिनिमाइज़ करते जाएंगे। इससे हमारा जो प्रोसेस है, जो वर्क प्रोसेस है, जो हमारा काम का रफ्तार है, जो काम की क्वालिटी है, वो मज़ीद उजागर होगी, मज़ीद बेहतर होगी। और इसमें जो एक और अहम चीज़ है वो है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द वेस्ट। वेस्ट को अगर हम गौर करेंगे, इस पे हम अगली दफ़ा कंप्लीट थारोली डिस्कशन करेंगे। दीज आर सॉफ्ट वेस्ट, ये कोई सॉलिड वेस्ट नहीं है और ये वर्क प्रोसेस के अंदर वेस्ट हैं जो हमारे क्वालिटी को मुतासर करती हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे अगले सेशन में कि ये वेस्ट क्या है। एज ए प्रिंसिपल हमने लीन मैनेजमेंट के अंदर जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना है और ये सारा प्रोसेस चलाने के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे वसाइल हैं, उसको हमने मिनिमम यूज़ करना है। गोया हम अगर मुख्तसर करें तो लीन मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क साइकिल है जिसमें वैल्यू एडिशन को मैक्सिमाइज करना है, नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें जो हैं उसको हमने मिनिमाइज करना है, वेस्ट को एलिमिनेट करना है और ऐसा करने में मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। अब ये सारा कुछ करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है। आज हम वो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी एक हाईलाइट के तौर पे उस पर एक नज़र दौड़ाएंगे। इसे हम लीन थिंकिंग मॉडल भी कह सकते हैं, लीन साइकिल भी कह सकते हैं और लीन प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्रिएट वैल्यू, कि वो चीज़ जो आपके कस्टमर के नज़दीक उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है और हम समझते हैं कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम इन्हिसार कर सकते हैं और इसकी वजह से पेशेंट इन्वेस्ट करेगा या कस्टमर इन्वेस्ट करेगा या क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा। तो हमने उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने वर्क प्रोसेस में उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको हाईलाइट करना है। दूसरे नंबर पे है मैप दी वैल्यू स्ट्रीम। अब मैप वैल्यू स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी वर्क प्रोसेस है उसको ड्रॉ करना है। हमने जो तीन चीज़ें की, मैक्सिमाइज किया वैल्यू एडिशन को, तो उसको मैप करना है कि किस किस जगह पे हमने वैल्यू ऐड की है। अपने वर्क प्रोसेस को हमने ड्रॉ करना है एक विजुअल प्रोसेस के तौर पर और देखना है कि उसमें किस किस जगह हमने नॉन वैल्यू एडिड चीज़ों को ख़त्म किया है, मिनिमाइज़ किया है। और हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है ड्रॉ करके अपने वर्क प्रोसेस के अंदर किस किस जगह पे हमने वेस्ट को आइडेंटिफाई किया है और उसको एलिमिनेट किया है। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हम इसको टेक्नोलॉजी के यूज़ से भी कर सकते हैं। इसको भी हम किसी सेशन में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ए प्रिंसिपल अगर हमने एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर उसके बाद वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करनी है हमने। और तीसरे स्टेप के तौर पे जो कुछ भी हमने ड्रॉ किया है, वैल्यू एडिशन, नॉन वैल्यू एडिड डिलीशन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, हमने उसका एक फ्लो क्रिएट करना है। और वो फ्लो क्रिएट ऐसे होगा कि अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर और अपने पेशेंट
को सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई उसमें स्पीड ब्रेकर ना हो, कोई उसमें बॉटलनेक ना हो, एक स्मूथ रनिंग सिस्टम होना चाहिए। उस स्मूथ रनिंग सिस्टम को हम फ्लो के नाम से करेंगे, और जब हम करेंगे तो ये बहुत इजीली हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्रिएट फ्लो के बाद जो है वो है इस्टेब्लिश पुल। अगेन ये सारे के सारा जो साइकिल है ये कस्टमर के गिर्द रोटेट करता है। अगर हम बात करें क्रिएट द पुल, तो इसके अगेंस्ट एक पुश मैकेनिज्म और एक पुल है। पुल में ये है कि आपने सिर्फ वो चीज़ें क्रिएट करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर कर रहा है, जो वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, वो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवानी है, वो नॉलेज आपने लेकर आना है मार्केट में जिसकी ज़रूरत है, जो इस वक्त जिसके ऊपर आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाह रहा है। आपने उन चीज़ों को क्रिएट करना है जिसकी ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको पुश नहीं करना, उसको अपने पास रखें। आपने सिर्फ पुल फिलॉसफी को इधर अप्लाई करना है। और आखिर में है सीक द परफेक्शन। सीक द परफेक्शन से मुराद ये है कि जो चार चीज़ें, चार प्रिंसिपल्स हमने मुख्तलिफ स्टेजेस में करने हैं, हम अब अगले स्टेप में उन सारों को परफेक्ट करना शुरू करें। उसमें जहाँ जहाँ जो जो कमी किसी जगह पे रह गई है तो हम उनको परफेक्ट करना शुरू कर दें। इस तरह करते करते हमारा जो वर्क प्रोसेस है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी यूनिट के, किसी भी काउंटर पे सर अंजाम हम दे रहे हैं, वो इम्प्रूव होता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम एक परफेक्शन क्रिएट कर लेंगे। लीन मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। हम आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप उनमें से बेशुमार टेक्निक्स को और टूल्स को डिस्कस किया करेंगे और उसको एक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।